तो यूपी विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन सत्ता पक्ष से विपक्ष पर हमलावर दिखाई दिया। योगी सरकार ने 1980 में मुरादाबाद में हुए दंगों की जांच रिपोर्ट पटल पर रखी। योगी सरकार के मंत्री दयाशंकर मिश्रा श्रद्धालु ने सवाल किया, इतने सालों तक विपक्ष की सरकारें रहीं, आखिर मुरादाबाद दंगों का सच सामने क्यों नहीं लाया गया। ऐसे में हमारे सहयोगी अनूप त्रिपाठी ने कई मुद्दों को लेकर मंत्री दयाशंकर मिश्रा दयालु से खास बातचीत भी की है। मानसून सत्र के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर कई सवाल खड़े किए और खास तौर पर उन्होंने पूछा, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोल रहे थे, उनकी बात को काटते हुए सवाल किया है। इस पर हमारे साथ खास बातचीत के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दयाशंकर मिश्रा दयालु जी। सर, क्या कहेंगे? अखिलेश यादव ने बड़ा सवाल किया कि अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, युवाओं की जो बढ़ती संख्या है उसको लेकर आपकी सरकार गंभीर नहीं है। देखिए, आपने जो कहा ना कि बड़ा सवाल, तो सवाल बहुत छोटा है। सवाल तब जरूर बड़ा था जब इस उत्तर प्रदेश में यह अपराध का प्रदेश था। अपराध कौन करता है, अगर कभी दिल की गहराई से जब आप इस विषय पर चिंतन करिएगा तो लगता है कि बेरोजगार व्यक्ति ही अपराध की तरफ उन्मुख होता है। उत्तर प्रदेश का नौजवान जब सिर्फ अपराध, रंगदारी, वसूली, इन सब में लिप्त था, माफियागिरी जब अपने चरम पर थी, तो कहीं न कहीं से उसके लिए बेरोजगारी जिम्मेदार थी। आज उत्तर प्रदेश के मुखिया ने, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किसी विभाग में बड़ी पारदर्शिता के साथ, आप कल्पना करते हैं कि लोक सेवा आयोग जैसी महत्वपूर्ण संस्था के सारे लोग आरोपित हो गए थे। इनके पूरे कार्यकाल में लोक सेवा आयोग फंक्शन नहीं कर पाई। ये नित्य नए प्रयोग करते थे, अपने रिश्तेदारों को इन्होंने सारे महत्वपूर्ण पदों पर लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष तक बनाने का काम किया था। उनके खिलाफ सीबीआई की इंक्वायरी सेटअप हुई थी। तो जो उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी वह भी विवादों के घेरे में थी। और इनके दौर की नियुक्तियों को उठाकर देख लीजिएगा तो वो नियुक्तियां किसी उत्तर प्रदेश के सारे लोगों की नहीं थी, वो एक जाति विशेष के लोगों की नियुक्तियां करते थे। वो लिस्ट देख के दुनिया समझ जाती थी कि इस लिस्ट में एक नाम की बाहुल्यता होती थी। लेकिन आज उत्तर प्रदेश बड़े दावे के साथ कह सकता है कि किसी विभाग की नौकरी, और ये माननीय मुख्यमंत्री जी के 6 साल उन शानदार सालों में है कि एक भी नियुक्ति में कहीं, आपको याद है लेखपाल की नियुक्ति हुई थी, रेट आपको पता होगा, मैं समझता हूं कि आप मुझसे अलग नहीं हैं, आपको नौकरियों के रेट निर्धारित हुआ करते थे कि इतने लाख रुपए दीजिए और पद लीजिए। आज मुझको लगता है कि उत्तर प्रदेश में खोजे से भी आपको कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो कहेगा कि पैसा दे के नियुक्तियां मिल रही हैं। नियुक्तियां बड़ी ईमानदारी से और बड़ी पारदर्शिता के साथ, चयन बोर्ड जितने भी हैं वो अपना काम कर रहे हैं, अपनी नियुक्तियां कर रहे हैं, लोक सेवा आयोग अपना काम कर रहा। तो मुझको लगता है कि शायद उत्तर प्रदेश की आज़ादी के बाद इतिहास में इतनी ईमानदारी से और इतनी पारदर्शिता के साथ कभी नियुक्तियां नहीं हुई और न नौकरियां बांटी गई हैं। प्रदेश के पैमाने पर उत्तर प्रदेश के मुखिया अपने हाथ से नियुक्ति पत्र बांटते हैं और उसी दिन प्रदेश के प्रत्येक जिले में जितने भी लाभार्थी होते हैं, जो चयन जिनका हुआ होता है, उनको उनके जिले में जाके उस जिले के अधिकारी और वहाँ के जनप्रतिनिधि उनको नियुक्ति पत्र देते हैं। शायद ऐसी मिसाल, ऐसी नज़ीर अगर आपके जेहन में कभी कोई दूसरी हो तो बताइएगा। सर, एक और बड़ा सवाल है, 1980 में मुरादाबाद में जो दंगे हुए थे उनकी रिपोर्ट 43 साल बाद आपकी सरकार ने आज पटल पर रखा है। उस पर भी समाजवादी पार्टी ने सवाल खड़े किए हैं कि ये रिपोर्ट नहीं रखनी चाहिए थी और ये मुद्दों से भटकाने की कोशिश है आपकी। प्रश्न इस बात का होना चाहिए था कि 1980 के बाद क्या कोई सरकार नहीं थी जो इन दंगों की सच्चाई को समाज के सामने ला सके। आज इस सरकार को दोष दे रहे हैं जिसके लिए श्रेय मिलना चाहिए। 83 लोगों की मौत हुई थी, 112 लोग घायल हुए थे, एक दिन की घटना है। अधिकारी को खींच के उस भीड़ में से, वहाँ के नगर पालिका हुआ करती थी, उसके प्रमुख अधिकारी को खींच के सबके सामने काट दिया गया। तो मुझको लगता है कि सच सदैव सामने आना चाहिए और जिन लोगों ने आज तक उसको इतना दिन पेंडिंग रखा, उनको जिम्मेदारियों लेने के बदले और दोषी करार करने के बदले अपने आप को इसकी जिम्मेदारी लेना चाहिए।